न्यू माइक का, वो दूसरा है थोड़ा सा मुश्किल काम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं? तो कैसा लगा जब आपको एक अचानक से इनविटेशन आया कि चले जी एक मीटअप करते हैं? ये कोई इवेंट नहीं है, आप सबको पता है ये एक मीटअप है, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में अवेलेबल हूँ तो मैंने कहा चले अपने लोगों से मिलना चाहिए। और आपको पता है कि मैं कोशिश होती है कि मैं 1-to-1 भी मिलूं और वैसे भी मिलूं। और अगर आप बात करें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप लोगों को एक बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि पूरी दुनिया से हमारी जितनी भी कम्युनिटी है वो स्पेशल मिलने के लिए टाइम लेते हैं, जिन्हें 2-2, 3-3 महीने बाद का टाइम मिलता है। और इवन कि उनको ये भी कहा जाता है कि आपने कम से कम 4 to 5 डेज का प्लान करके आना है यूएई, और इन 4 से 5 दिनों में जब भी टाइम मिला तो आपको बुला लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि मैं आपको अवेलेबल हूँ। क्या कहते हैं? खैर मीटअप है, मीटअप में हम बातें करेंगे, जनरल बातें, कोई ऐसा कोई मोटिवेशनल बातें, आपको पता मुझे नहीं आती, और नॉर्मल बातें होंगी। हाँ, टेक्नोलॉजी पे अगर बात करेंगे तो वो कुछ और होंगी, लेकिन क्योंकि ये अपडेट्स का एक मीटअप है कि यहाँ पे आपको कुछ बताया जाए फ्रॉम डे फर्स्ट। आपको पता है कि मैं ये कहता हूँ कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ये कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पर जो कुछ भी है इसका सिर्फ एक ऑनर नहीं है, या इसकी जो मैनेजमेंट है सिर्फ वो नहीं है, इसमें जितनी भी हमारी कम्युनिटी है वो सब ऑनर्स में शामिल होते हैं। तो आप सब लोग इस कंपनी के ऑनर्स में हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के, इसके हर एक प्रोजेक्ट के। तो अपडेट्स ही आप लोगों के साथ हमेशा से हम जूम पे भी शेयर करते हैं कि आपको पता हो कि यार आपकी कंपनी में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। तो जैसा कि आपने देखा है कि अभी रिसेंटली हमने एक छोटा सा एक टेस्टर एक किया था अपना होर्डिंग के चक्कर में, कि जो हमने होर्डिंग्स अपनी लाहौर में लगाई। तो उन होर्डिंग्स के वाले से मैं आपको बता दूं कि हमारे अलावा पाकिस्तान में ना तो अभी तक किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रिप्टो कंपनी ने कोई प्रमोशन की, और रेगुलेशन से पहले मुझे नहीं लगता कोई कर भी सकता। तो क्यों? कोई लॉजिक समझ आती है आपको कि हम क्यों कर सकते हैं? हालांकि हमसे बड़ी बहुत बहुत बड़ी क्रिप्टो की कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, सब कुछ है, तो क्यों नहीं कर सकते? कोई आइडिया दें, बोले तो बोलो तो सही। ये कह सकते हैं आप कि हम लोग इस वक्त पाकिस्तान में जिस स्ट्रॉन्ग फुटेजेस पे आना चाह रहे हैं, और इस क्रिप्टो की रेगुलेशंस में या क्रिप्टो के एक दुनिया में जो एक नई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में मैक्सिमम कह लें कि अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। अगर हम बात करें अपने बीलअप की, तो मेरे ख्याल से बीलअप में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए, 2 करोड़ की कम्युनिटी थी जिसमें से 7 मिलियन लोग सिर्फ पाकिस्तान के थे, और पाकिस्तान के 7 मिलियन लोगों को मुझे नहीं लगता था कि क्रिप्टो का पहले कभी उन्होंने सुना होगा। तो बीलअप के थ्रू अगर उन्होंने समझा कि क्रिप्टो क्या है, तो इसको कहीं ना कहीं आप कह लें कि इनोवेशन फैक्ट्री या आपकी कंपनी की वजह से बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो की अवेयरनेस हुई। तो खैर यहाँ पे हम लोग कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। कोई आइडिया है आप लोगों को?
कुछ तो होगा। हाँ जी इस्लाम भाई, सरप्राइज दिया। अच्छा, तो चले, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग अपना एक ऑपरेशनल ऑफिस बनाने लगे हैं। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कभी भी इस ऑफिस को हेड ऑफिस नहीं कहा जाएगा। इस बात को मेक श्योर करना आपने, ये हेड ऑफिस नहीं है, ठीक है। और हेड ऑफिस हमारा दुबई में ही है। बाकी यूके में अभी मैं जिस तरह कल जा रहा हूँ मलेशिया में हम अपना ऑफिस करने जा रहे हैं, लाइसेंसिंग के लिए जा रहे हैं। सिंगापुर में भी हमारी इस तरह की चीज़ें, वहाँ के लॉयर वगैरह जो उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। और कोशिश हमारी ये है कि दुनिया में अगर किसी बड़ी से बड़ी क्रिप्टो की कंपनी के पास 70 कंट्रीज के लाइसेंसेस और ऑफिसेज हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 170 कंट्रीज में करें। दुनिया में अगर टॉप की एक्सचेंजेस के पास अगर 200 मिलियन की कम्युनिटी है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 300 मिलियन की कम्युनिटी बनाएं। क्योंकि फ्रॉम डे फर्स्ट आप लोगों को पता है कि हम सिर्फ एक ही रूल पे चलते हैं, विच इज क्या है, कोई पता कौन सा रूल है हमारा? नंबर 1 और ओनली 1। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में, आपको पता है, क्रिप्टो में आना चाह रही हैं। और एक मिनट वेट कर लें। बहुत सारी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में आना चाह रही हैं, और वो जब आएंगी तो फिर वो देखेंगी कि यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस किस तरह से शो करनी है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर पिछले कोई 7-8 महीनों से काम कर रहे हैं। जिस दिन से कह रहे हैं कि क्रिप्टो की न्यूज़ पाकिस्तान में आई कि इसकी कुछ रेगुलेशंस के ऊपर चल रहा है, आपने देखा कि हमने PSL में भी एक एग्रेसिव मार्केटिंग की, ठीक है। और उसके बाद से हमने ये प्लान कर लिया था कि हमें पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग फुटेजेस के ऊपर अपनी प्रेजेंस लेके आनी है ऑपरेशंस के वाले से। तो हेड ऑफिस हमारा UAE है, दुबई है। और आप लोग खुशकिस्मत है कि अब क्योंकि ऑफिस यहाँ पे बन रहा है, तो मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ रहा है। क्योंकि जिस लेवल का हम लोग ऑफिस बना रहे हैं, तो इसमें भी एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में तो इस तरह का ऑफिस आपको नहीं मिलेगा। एक ओवरव्यू आपको दिखाते हैं इसका, और क्रिप्टो का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि इस चीज़ को ज़रा आप लोग फोकस करें। मेरे ख्याल से आपके लिए कोशिश होनी चाहिए कि अगर कंपनी आपको डिसअपॉइंट नहीं ना होने देती किसी भी मामले में, तो आप भी कंपनी को डिसअपॉइंट ना होने दें। हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान में आ रहे हैं, आप लोगों की एक्सेस में भी हम हैं, ठीक है। और डिफरेंट मीटअप्स भी होते हैं, मिलते भी हैं आप लोग। लेकिन कंपनी के डिसअपॉइंटमेंट इस सूरत में आप लोगों की तरफ से आ रही है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, या यहाँ से जो एक्सचेंज को यूजर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे आपको कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी देनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, हम आपको न्यूज़ दे सकते हैं, हम आपको फिजिकल वे में कुछ चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने बिलबोर्ड्स लगाए, आप लोग अगर उससे बेनिफिट उठा सकते होते तो शायद बहुत बड़ा बेनिफिट उठा लेते। अब जिस तरह हम ऑफिस के हवाले से चल रहे हैं, तो अगर आप उस ऑफिस को यानी कि बता सकते हो और उससे बेनिफिट उठा सकते हो, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज तक किसी कंपनी का इस तरह का ऑफिस या इस तरह की जगह या इस तरह से नहीं आई। अब बहुत सारी कंपनी आती हैं डिफरेंट, जो कि आप कह लें कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो आपको पता है कि रेंटेड उनके ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी उन्होंने चीज़ें की होती हैं। तो अगर इनोवेशन फैक्ट्री अपना यानी कि ऑन करके आ रही है, बाय करके चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो मैं क्या कहते हैं जी, अब आपको कोई थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाएं कि हम ये ऑफिस किस तरह का बनना चाह रहे हैं। ये जो हम आपको दिखाएंगे,
ये कह लें कि ये 5% होगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो जब ये कंप्लीट होगा तो शायद ये आपकी एक्सपेक्टेशंस या हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर वाली चीज है। तो ये एक ओवरव्यू है, इसको देखें प्लीज। ये रिसेप्शन एरिया है जो कि जहां पे स्टाफ बैठेगा, डेवलपर्स और बाकी टीम। ये एक फर्नीचर ऐसे आम सा फर्नीचर है, ये असल नहीं है। यहाँ पे जो लगेगा वो अलग, सारा फर्नीचर चेंज ही होगा। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है। यहाँ पे कम से कम जो कह लें कि डेवलपर्स और ये जो हमारी टीम बैठेगी वो कम से कम कोई 550-600 लोगों का स्टाफ यहाँ पे होगा। ये टोटल हमारे पास तीन फ्लोर है ऑफिसेस के, और जो हाफ है नीचे वो हमने ओटीसी का रखा हुआ है, अपना जो हाफ फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। म्यूजिक ऑन, कोई बात नहीं। एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, कॉर्पोरेट फ्लोर, जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स और प्रोजेक्ट हेड्स होंगे। ये उसकी रिसेप्शन है। स्क्रीन्स नजर आ रही है, यहाँ पे हमारे डिजिटल जो भी हमारी एक्सचेंज की है प्रोजेक्ट के वाले से एनिमेशन होगी वो चलेंगे इस पर। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं ये। और यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट ऑनर, डायरेक्टर्स और सीईओज वगैरह का है। है जी, ये मेरा वाला फ्लोर है। स्टेयर्स है, कनेक्टेड है ये तीनों फ्लोर्स के साथ, लेकिन यहाँ हर कोई नहीं आ सकता होगा एक्सेस कार्ड पे, विदाउट एक्सेस कार्ड। मेरे
जेब में जी, क्योंकि जाना तो जहां है। ये रूम है मेरा। गेस्ट मेरे रूम के अंदर जो सिटिंग होगी, स्क्रीन होगी, जिनको प्रेजेंटेशन या कुछ दिखाना होगा। ये हमने कन्वेंशन हॉल बनाया है यहाँ पे आधे फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे कह लें कि हम डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रुप्स आएंगे, ये 400 लोगों की सिटिंग है यहाँ पे, उनको हम यहाँ पे एजुकेट क्रिप्टो के वाले से किया करेंगे। पहले हमारा प्लान था कि हमारी टीम जो है वो डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी और वहाँ पे Web3 के इवेंट्स किया करेंगे, लेकिन हमने कहा उनको हम यहाँ पे इनवाइट किया करेंगे। तो ये जी एक ओवरव्यू था। तो ये हमारे पास ऊपर जो है 3D व्यू ऊपर वाला